बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो मैंने तकरीबन 8.5 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है वो 4.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। नेक की टोटल चौड़ाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से नेक का डीप भी मुझे यहाँ पे 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो राउंड शेप हमने ड्रॉ किया है इसी के आगे से हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगा लेंगे। ये चौड़ाई मैं यहाँ पर हाफ इंच की रख रही हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हमारे नेक की मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कटिंग करेंगे। तो जो निशान हमने लगाए थे उसी पर हम नेक की कटिंग कर रहे हैं। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। राउंड नेक में से हमने ये सेंटर से जो पीस कटिंग करके निकाला है इसको आपने अभी फेंकना नहीं है। शर्ट के साथ हम जब नेक को अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने बुकरम का एक और पीस लिया है। इस बुकरम की जो लंबाई है वो तकरीबन 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमने तकरीबन 1 इंच जो है एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से निशान लगाया है। अब जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था उसी के नीचे से 2 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब 2 इंच का हम सेंटर बनाएंगे तो हमारा 1 इंच पर बनेगा, तो यहाँ पर सेंटर में भी एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह से जो सेंटर हमने बनाया था वहाँ से हमने यहाँ पर इस तरफ से 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसी के आगे से तकरीबन हाफ इंच के फासले पर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगाएंगे। ये हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा रहे हैं। अब इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। ये देखें इस तरह से आपस में मिला लिया है इनको हमने। अब यहाँ नीचे की तरफ से तकरीबन हमने 0.2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से छोटे छोटे से हमने निशान लगाने। तो थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से हम तकरीबन 0.2 इंच का फासला देते हुए इस तरह से निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ जो हमने निशान लगाए थे इनको आपस में मिलाते हुए स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हमने इसकी कटिंग करनी है, तो जिस तरह हमने नीचे की तरफ से निशान लगाया था उसी पर हम कटिंग करेंगे। और यहाँ हमने जो बॉक्स अपना बना के रेडी किया है इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ पर हमने स्ट्रेट कटिंग करनी है। सेंटर से भी इस पीस को कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी एक शेप बन के रेडी हुई है। तो नेक को और हमारी जो हमने ये पट्टी बना के रेडी की है दोनों को ही एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को ही मैंने अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था अच्छे से आयरन से। इस नेक में से हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग करके निकाल लिया था। अब यहाँ पर हम इसके साथ जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और इसका जितना भी फैब्रिक है उसके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते जाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया था। अब इसी के किनारे किनारे पे थोड़ा थोड़ा सा जो है हमने ग्लू लगाना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे। अब इसके साथ हमने लेस लगा के अटैच करनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरह की एक शटर लेस ली है। लेस को हमने सीधा साइड जो है नीचे की तरफ रखना है, ऊपर जो है हमने बैक साइड रखते हुए इस तरह से इसके साथ लगा के अटैच करना है। तो किनारे किनारे पर रखते जाएंगे और इसके साथ लगा लेंगे। अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया था। इस स्ट्रिप को भी जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था इस तरह से। इसके साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रख रखी हूँ। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली थी। हल्का हल्का सा जो है यहाँ पर मैं इसके साथ जो ग्लू लगा रही हूँ और ग्लू के साथ साथ जो इस फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा किनारे पर ग्लू लगाते जाएंगे और सारा ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो स्ट्रिप है इसके अंदर बैक साइड पे हमारी कोई प्लेट्स नहीं बननी चाहिए। फिनिशिंग के साथ ये सारा ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सारा ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड हो चुका था।
अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखा है। अब यहाँ हमने जो नेक में से बुकरम कटिंग किया था सेंटर से, उसको इस तरह से रखेंगे और इसी के हिसाब से हमने अपने जो है नेक को कटिंग कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा नेक जो है वो कटिंग हुआ है। अब यहाँ हमने क्या करना है, शर्ट का बैक साइड रखना है। अब जो हमने अपनी स्ट्रिप बना के रेडी की थी उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर शेप में जो है इसकी सिलाई लगाएंगे। तो स्क्वायर शेप की जो सिलाई है वो मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ लगाना और आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ सेंटर में सिलाई लग के कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रख रही हूँ, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल रही हूँ। इसके चारों तरफ हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे और इसको अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन करके फिर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब यहाँ पर ये हमारा ये सेट हो चुका है। अब इसके साथ हमने लेस लगा के अटैच करनी है। तो यहाँ पर वही लेस हम यहाँ पर जो है इसके साथ किनारे पर रखते जाएंगे अंदर की तरफ और किनारे किनारे पर जो है इसकी सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने प्लेन सूट पे बनाया। आप चाहे तो इसको प्रिंटेड सूट पे ही बना सकते हैं। इसी तरह का लुक देगा। और इस नेक को बनाने का जो तरीका यहाँ पर मैंने आपको बताया है बहुत ही आसान तरीका है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये डिज़ाइन किस तरह बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिप के दूसरे साइड पर भी हम किनारे किनारे पर जो इसको रखते जाएंगे लेस को और किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, फिनिशिंग के साथ जो है निफासत के साथ हमने ये ना सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी लेस जो है वो लग के कम्प्लीट हो चुकी थी। अब जो नेक हमने बना के रेडी किया था उसको इस तरह से बैक साइड पर रखना है। ध्यान रहे कि नेक को हम बैक साइड पर रखेंगे। बैक साइड पर रखते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी जो है वो बुकरम से दूर नहीं होनी चाहिए, ना ही बुकरम के ऊपर लगनी चाहिए। ये सिलाई भी हमारी लग के कम्प्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। राउंड शेप में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। अब नेक को बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से मैंने इसको आयरन करके सेट कर लिया था। अब इसके भी जो है हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे कि पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये सिलाई भी लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, नेक का फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनके रेडी हुआ है। नेक के सेंटर में यहाँ पर जो हमने स्क्वायर शेप बनाई है इसके सेंटर में भी अगर आप चाहें तो लेस लगा के रेडी कर सकते हैं। मैं इसी तरह का सिंपल सा लुक रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।